इस वीडियो में हम डू वाइल लूप की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इसको डिफरेंट एंगल से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हमारा जो डू वाइल लूप है इसको हम पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं। पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब है कि इस के अंदर जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। इसके अंदर होता ये है कि डू के बाद हम ये ब्रैकेट अपना ब्लॉक लिखते हैं और इस ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ होगा वो कम से कम एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा, चाहे ये कंडीशन फॉल्स भी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये पोस्ट टेस्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर पहले इसी चीज़ को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इंटीजर आई एक डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू हम लोगों ने असाइन कर दी एज 11। तो अब आई की वैल्यू क्या है? 11। अब हमने कहा कि डू करे और क्या करे, आई की वैल्यू को डिस्प्ले कर दे, एंड लाइन पे चला जाए और इसका हमने कर दिया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पर कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो अब आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन तो ऑलरेडी फॉल्स है। तो बेशक ये फॉल्स है, लेकिन इसने एग्जीक्यूट कम से कम लाजमी करना है एक दफ़ा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो आई की वैल्यू 11 है, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ क्या आना चाहिए? 11 डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने यहाँ देखा तो हमें पता चला कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 11 आ रही है, ऑल्दो कि कंडीशन इसकी इनिशियली फॉल्स है। तो इसकी वजह से ये पहले हुआ, और क्योंकि कंडीशन बाद में आ रही है इसलिए 11 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब अगर हमने 1 से लेकर 10 तक इसको डिस्प्ले करनी है वैल्यू को, तो हमें इनिशियल वैल्यू क्या रखनी चाहिए पड़ेगी? हमें 1 रखनी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू 1 है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सी आउट आई की वैल्यू डिस्प्ले करें जो कि 1 है, और फिर अगली लाइन पे चला जाए। फिर यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर ये कंडीशन आपकी चेक हो रही है, कंडीशन आपकी ट्रू है, तो फिर वो कहाँ पर शिफ्ट करेगा? डू पे जाएगा, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। आई इंक्रीमेंट होता जाएगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये क्या करेगा? 1 से लेकर 10 तक जो इंटीजर नंबर है वो डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया और इसको रन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 1 से लेकर 10 तक। इनिशियली आई की वैल्यू 1 थी, ये 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, वापस गया, और फिर उसने आई की वैल्यू जो कि 2 थी वो आपकी डिस्प्ले हुई। इंक्रीमेंट हुआ, और ये प्रोसेस, ये लूप उस वक्त तक चलता रहा था कि जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। अब अगर हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आई की वैल्यू को इनिशियली 10 करेंगे, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 करेंगे, जैसे कि हम पिछले लूप की इम्प्लीमेंटेशन में देखते रहें। और यहाँ पर हम आई इज़ ग्रेटर देन 0 करेंगे, और इसको हमने ये कर दिया, आई इज़ ग्रेटर देन 0। अब जब हम इसको चलाएंगे तो ये क्या आना चाहिए? 10 से लेकर 1 तक इसकी जो डिस्प्ले है वो आना चाहिए। तो अब हमारे पास ये 10 से लेकर 1 तक यहाँ पर डिस्प्ले आ गया। इनिशियली वैल्यू 10 थी, ये यहाँ पर 10 डिस्प्ले हो गया। अगली लाइन पर चला गया, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, 10 से 9 हो गया। कंडीशन हम लोगों ने चेक की, कंडीशन ट्रू थी, वापस गया, और फिर ये सिलसिला चलता रहा उस वक्त तक जब आई की वैल्यू 0 हो गई। तो जैसे आई की वैल्यू 0 हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, और आपका जो लूप है वो बाहर आ गया। ठीक है, तो होपफुली कि जो डू वाइल का कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा आपको।